नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। यदि आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपको कुंडली का 80% नॉलेज हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। पहले राशियां, राशि स्वामी या ग्रह हम बोल सकते हैं जिन्हें स्वामी, राशि स्वामी। फिर भाव, और भाव का जो अर्थ होता है भावार्थ, और डिग्री। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा डिग्री का या अंश का, उसे हम अंश भी बोलते हैं। तो हर हिस्से को मैंने 20% दिया है। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको इस चीज की एंश्योरिटी देता हूं कि आपको कुंडली से संबंधित कोई भी डाउट एक तो नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि आपको कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ बताएगा या आप खुद की कुंडली भी देखेंगे ना, तो आपको सब चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं कि कुंडली कैसे देखना है। देखिए, यह कैसे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले कुंडली देखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो राशियों को समझना है। आपने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, चैनल पे देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि मेष से शुरू होती है पहली राशि से और 12वीं पे खत्म होती है। तो जो राशियों का सीक्वेंस होता है ना, उनको वो एज इट इज रहता है। इनको हम राशियां बोलते हैं। अर्थात पहली राशि यदि मेष से शुरू होगी तो पहली मेष ही रहेगी, फिर दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क और मीन पे ही खत्म होती है। ये कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मिथुन पहले नंबर पे आ जाएगा, सिंह चौथे नंबर पे आ जाएगा। ये एज इट इज ही रहेगा। पहली राशि मेष है तो हमेशा मेष ही मानी जाएगी। 5वीं राशि सिंह है तो सिंह मानी जाएगी। 8वीं वृश्चिक है तो वृश्चिक, और 12वीं मीन है तो मीन। ये हमेशा सीक्वेंस एज इट इज रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंसिस्टेंटली इसको 4-5 बार आप दोहराएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पहली राशि मेष हो गई, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं से। ऐसी 12 की 12 राशियां आपको याद करनी है इसी सीक्वेंस से। तो यदि आपने एक बार पूरी राशियों का सीक्वेंस याद कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कुंडली का 20% हिस्सा समझ लिया है। पूरी की पूरी ज्योतिष इन्हीं राशियों पे, ग्रहों पे और भावों पर ही आधारित है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसी से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले राशि और उनका सीक्वेंस याद करते हैं। इसके बाद जब हमें राशि और सीक्वेंस याद हो जाता है या हम कंसिस्टेंटली 4-5 बार लिखेंगे तो भी हमें याद हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे इनके स्वामियों के बारे में। तो आपने सुना होगा 9 ग्रह होते हैं। 9 में से 2 ग्रह जो होते हैं वो होते हैं छाया ग्रह, जिन्हें हम राहु और केतु बोलते हैं। बाकी 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों को ये 12 राशियां मिली हुई हैं। मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि हर किसी राशि को 2 ग्रह मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे राशि और राशियों के स्वामी के बारे में। तो देखिए, जैसे हम मंगल की बात करें तो मंगल को मेष राशि मिली है और वहीं पर मंगल को वृश्चिक राशि भी मिली हुई है। तो यदि मंगल की बात हो रही तो मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र को भी 2 राशियां मिली हुई हैं। पहली मिली है वृष और दूसरी मिली है तुला। यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र को 2 राशियां हैं, वृष और तुला। वहीं पर यदि कोई पूछता है कि तुला राशि का स्वामी कौन है, तो अपन को पता होना चाहिए तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब यदि हम बात करें मिथुन की, तो बुध जो है उनको मिथुन राशि मिली है और बुध को कन्या राशि भी मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति अर्थात गुरु की, तो गुरु को भी धनु राशि मिली है और मीन राशि मिली है। फिर हम बात करते हैं शनि की, तो शनि को भी मकर राशि मिली है और कुंभ राशि मिली है। अर्थात सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। सिर्फ कर्क और सिंह राशि एक ऐसी है जिनको सिर्फ एक मिली है, अर्थात चंद्र जो है वो उनको कर्क राशि मिली है और जो सूर्य हैं उनको सिंह राशि मिली है। बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। तो आपको है ना ये एज इट इज आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यदि सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य को कौन सी राशि मिली है, सिंह राशि, जिसका अंक है 5। यदि हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह को, तो मंगल ग्रह को कौन सी राशि मिली है, एक तो मिली है वृश्चिक और दूसरी मिली है मेष, अर्थात 2 राशियां मिली हैं, पहला अंक और 8वां अंक। तो ये एक बार आपने राशियां समझ ली, राशियों का सीक्वेंस और उनके कौन से ग्रह मिले हैं, ये आप याद कर सकते हो, आप अपनी ट्रिक से भी समझ सकते हो। बस इस चीज को आपने समझ लिया तो आपने कुंडली का 40% हिस्सा कंप्लीट कर लिया। राशियां, राशियों का सीक्वेंस, देन किस राशि को कौन सा ग्रह मिला है। अब हम बात करेंगे भाव के बारे में। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भाव।
आपने जब भी कोई कुंडली देखी होगी, आपने या अपनी बचपन में भी कुंडली देखी होगी, बनी होगी, उसमें आपने इस चार्ट को ही देखा होगा। ये इसमें टोटल 12 खाने होते हैं। तो जो पूरी की पूरी कुंडली है वो इन्हीं 12 खानों पे आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाने होते क्या हैं। देखिए, इसको हम हाउस भी बोलते हैं और भाव भी बोलते हैं। साथ ही इसको पहले भाव को हम लग्न भी बोलते हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा कि आपके लग्न में शनि बैठा है, आपके लग्न में गुरु बैठा है, आपके लग्न में शुक्र बैठा है, तो वो पहले भाव की बात कर रहे हैं। तो ये जो 12 भाव होते हैं वो एज इट इज सीक्वेंस रहते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यहां पे कोई भी डिजिट लिखी हो, कुछ भी अंक लिखा हो आपकी कुंडली में, हो सकता है आपकी कुंडली पे यहां पर 4 अंक लिखा है, हो सकता है 12 अंक लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है, समझने वाली चीज है, वो सिर्फ भाव को समझना है। देखिए, पहला भाव पहला ही कहलाएगा, वहां अंक कुछ भी लिखा हो, ये हमेशा फर्स्ट ही हाउस कहलाता है। यदि किसी कोई फर्स्ट हाउस की बात कर रहा है, पहले भाव की बात कर रहा है, या लग्न भाव की बात कर रहा है, तो हमें क्लियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस भाव की बात कर रहा है। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति 6th हाउस की बात कर रहा है, 6वें भाव की बात कर रहा है, तो वो इस भाव की बात कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति 9th हाउस की बात कर रहा है, अर्थात वो इस भाव की बात कर रहा है। अब हो सकता है 9th हाउस में आपके यहाँ पे 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे अपन को लेना देना नहीं है। आपको भी भाव से को समझना है। नंबरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए नंबर क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले हम भाव को समझ लेते हैं कि ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी 3 चीजों पर पूरी कुंडली आपको क्लियर होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखिए, आपने भाव समझ लिया कि पहला भाव कौन सा होता है, चौथा भाव कौन सा होता है। यदि आपको ये चीज याद नहीं हो रही है तो आप इसको पहला पकड़ के काउंट कर सकते हो। इसको पहला पकड़ लिया, अब किसी ने आपसे पूछा 8th हाउस कहां पे है, या 8th हाउस क्या दिखाता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8th हाउस हो गया। किसी ने बोला 10th हाउस कौन सा है, तो यहां से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 10th हाउस हो गया। इसको हम सिर भी बोल सकते हैं, ये एक तरीके से सिर है। तो आपको जब भी काउंटिंग करनी है, यदि ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो 1 से लेके 12 तक। तो भाव में जो 12 हाउसेज होते हैं या 12 खाने होते हैं, उनका भी एक अपना अर्थ होता है। तो आज हम बात करेंगे उस अर्थ के बारे में। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। अब इन भावों का अर्थ क्या होता है, जैसे हम भावार्थ बोलते हैं। तो देखिए, पहले भाव से हम तन को देखते हैं। तन से तात्पर्य जो है हमारा पूरा शरीर, रंग, रूप। तन को हम पहले भाव से देखते हैं। फिर हम बात करें द्वितीय भाव की, तो धन जो होता है वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। जब भी आपके शरीर की बात होगी तो हमेशा पहला भाव देखा जाएगा, आपकी सुंदरता की, आपके रंग रूप की, आपकी बॉडी की, तो पहला भाव। जब भी धन से संबंधित कोई भी चीज आपको समझनी होगी तो आपको 2nd हाउस देखा जाएगा या 2nd हाउस देखना पड़ेगा। अब हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव को हम बल से देखते हैं, अर्थात ताकत से, शक्ति से हम तीसरे भाव को देखते हैं। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। सुख, चाहे वो मां का सुख हो, अचल संपत्ति का सुख हो, संपत्ति का हो, गाड़ी का हो, उसको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। पंचम भाव को हम ज्ञान से भी देखते हैं और संतान से भी देखते हैं, अर्थात बुद्धि, विवेक या बच्चे से संबंधित कोई भी चीज है वो हम 5th हाउस से देखेंगे। जो 6th हाउस होता है उसको हम कष्ट या रोग जो बोल सकते हैं, उसको 6th हाउस से देखते हैं। अब हम 7th हाउस की बात करें तो आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी अर्थात आपकी शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगा, उसको हम 7th हाउस से देखेंगे। 8th हाउस जन्म और मृत्यु का भाव कहलाता है। अब यदि हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस भाग्य भाव कहलाता है। मतलब आपका भाग्य कितना अच्छा है, कितना प्रबल है, आपका भाग्य कब उदय होगा, हो सकता है शादी के बाद हो सकता है 30 की एज के बाद हो, तो वो हम सब 9th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म भाव कहलाता है। कर्म मतलब आप कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसी नौकरी करेंगे, कैसा काम करेंगे, उसको 10th हाउस से देखा जाता है। फिर 11th हाउस लाभ हाउस कहलाता है, अर्थात
आपका जो लाभ का भाव है ना उसको हम 11th हाउस से देखेंगे, और जो 12th हाउस है वो व्यय भाव कहलाता है या व्यय हाउस कहलाता है। अर्थात खर्चों को या खर्चे से संबंधित जो भी चीज होंगी वो हम 12th हाउस से देखेंगे। तो राशियां, उनका सीक्वेंस, उनके जो उनको ग्रह मिले हैं वो, और 12 भाव और 12 भाव के जो अर्थ हैं, ये आपने समझ लिया तो आपको कुंडली का 60% नॉलेज हो गया। इसके साथ ही आपको अब कुंडली से संबंधित कोई डाउट तो नहीं रहेगा, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार रोक के समझ सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है या आपको हो सकता है कुछ लग रहा हो कि कहीं मेरी से कोई गलती हो गई हो, तो आप मेरे को कमेंट में या थ्रू टेक्स्ट के बता सकते हैं। अभी हमने राशियां, ग्रह और भाव समझ लिए, अब हम बात करेंगे डिग्री की। बस ये एक बार चारों चीजें आपने समझ ली, उसके बाद आपको ज्योतिष पूरी क्लियर होगी। देखिए, आपने सुना होगा कि किसी ने बोला होगा कि आपका गुरु बहुत अच्छा है पर कमजोर है। किसी ने, कहीं आपने पढ़ा होगा कि सप्तम भाव पे शनि बैठे हैं पर कमजोर हैं या बहुत ताकतवर हैं। तो वो हम नापते हैं डिग्री से, अर्थात अंश से। अंश बेसिकली ग्रह की ताकत को दिखाता है। उदाहरण के लिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल भी देगा, पर हो सकता है उसमें ताकत कम है, उसका अंश कम है। हो सकता है कोई ग्रह ऐसा है कि जो बहुत ही अशुभ है या खराब फल दे रहा है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो वो फल को दुगना कर देगा या बढ़ा देगा। तो अंश का जो मतलब होता है वो यही होता है। अब देखिए, कुंडली में जो डिग्री शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है और 30 डिग्री पे खत्म होती है, अर्थात 0 अंश से शुरू होगी और 30 पे खत्म होती है। अब इनका असर हम कैसे देखते हैं, हम वो बताते हैं। आपने अपनी कुंडली में या चार्ट में देखा होगा कि आपको कोई ग्रह कितनी डिग्री का है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो वो 25% असर दिखाएगा। वहीं पे कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो वो 50% असर दिखाएगा। यदि कोई ग्रह 12 से 18 के बीच में है तो वो 100% असर दिखाएगा। वहीं पे कोई ग्रह 18 से 24 के बीच में है तो वो फिर पुनः 50% दिखाएगा। और इसके बाद 24 से यदि 30 के बीच में है, मैं यहां लिख देता हूं, 24 से 30 के बीच में है तो वो फिर 25% असर दिखाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसको ऐसे समझिए कि कोई ग्रह मान लीजिए आपके खराब भाव में बैठा है और खराब ग्रह है वो, और वो हो सकता है खराब असर दे रहा हो, पर उसकी जो डिग्री है वो या तो 0 से 6 के बीच में है या हो सकता है 24 से 30 के बीच में है। तो जहां पे वो अपना पूरा असर दिखा सकती थी वो वहां पे 20%, 25% ही खराब करेगा। तो जो नग या उपाय होते हैं वो हम कहीं ना कहीं इन अंशों के द्वारा ही देखते हैं कि कोई ग्रह अच्छा है पर उसकी डिग्री कम है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप भाई ये उपाय कर लीजिए, ये नग पहन लीजिए, जिससे वो ग्रह मजबूत हो जाए। तो आपने राशियां समझ ली हैं, ग्रह समझ लिए, भाव समझ लिए और भावों का अर्थ और साथ में डिग्रियां। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को आप चाहिए 1 या 2 बार देख लीजिए। आपको ज्योतिष से संबंधित कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बता दे, आपको कुछ भी समझा दे, हर चीज क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं इसका विस्तृत और विस्तार है वो भी आगे वीडियो में बनाता चलूंगा, पर मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि आपको जो बेसिक फंडामेंटल है कुंडली का वो क्लियर हो जाए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इससे नॉलेज मिला हो, तो कृपया करके शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। और साथ ही यदि कुछ भी आपको डाउट्स लगा हो मेरी तरफ से, आपकी या आपके कुछ डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मतलब और वीडियो, इसी तरीके का और वीडियो बनाऊं जिससे आपको जो भी आपके डाउट्स हैं या कुंडली से संबंधित सीखने के संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो सकें। धन्यवाद।